आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ सूचना नहीं है, ये चेतावनी है, ये मौका है। और कुछ किसानों के लिए ये आखिरी मौका भी हो सकता है। अगर आप किसान हैं, अगर आपकी फसल कभी खराब हुई है, अगर आपने कभी सोचा है कि सरकार से मुआवजा तो मिलता ही नहीं, तो जरा रुकिए, क्योंकि आज की बात आपके उसी भरोसे और उसी नाराजगी से जुड़ी है। मैं सीधी बात करूंगा, कोई घुमाव नहीं, कोई मिठास नहीं। आज भी राजस्थान में हजारों किसान ऐसे हैं जिनका नाम कागज पर तो दर्ज है, लेकिन पैसे की लिस्ट से बाहर है। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? उनमें से ज्यादातर किसानों को पता ही नहीं कि वो बाहर क्यों हो गए। आप भी उन्हीं में हो सकते हैं, लेकिन आपको अब तक किसी ने बताया नहीं। यहीं पर आपसे एक बात कहनी है। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप ऐसी सच्ची और काम की जानकारी रोज मिलती रहे, तो अभी मन में एक फैसला कर लीजिए कि आप ऐसे अपडेट मिस नहीं करेंगे। अब ध्यान लगाइए, क्योंकि आगे की बात आपके नुकसान और आपके हक दोनों से जुड़ी है। राजस्थान में फसल मुआवजा कोई एक बार की मदद नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। किसान समझता है मेरी फसल खराब हुई है, पटवारी ने देख लिया है, अब पैसा अपने आप आ जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सरकार फसल नहीं देखती, सरकार फाइल देखती है। और फाइल तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक 5 चीजें एक लाइन में ना आ जाए। पहली, जमीन का रिकॉर्ड। दूसरी, फसल की एंट्री। तीसरी, नुकसान का प्रतिशत। चौथी, बैंक और आधार की मिलान। पांचवी, किसान की सक्रियता। इनमें से एक भी चीज अगर पीछे रह गई तो नाम कट जाता है बिना बताए। अब सवाल यह है कि किसान को पता कैसे चले कि वो किस स्टेप पर अटका है। यहीं से असली जानकारी शुरू होती है। पिछले कुछ दिनों में जो स्थिति सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि ज्यादातर नाम 3 कारणों से रुके हुए हैं। पहला कारण, गिरदावरी में देर या गलती। बहुत जगह पटवारी ने सर्वे तो कर लिया, लेकिन फसल का नुकसान सही प्रतिशत में नहीं चढ़ा। कहीं 50 की जगह 30 लिखा, कहीं पूरी फसल की जगह आधी दिखा दी। दूसरा कारण, बैंक खाते की स्थिति। कई किसान आज भी सोचते हैं कि खाता चालू है तो काफी है, लेकिन आधार लिंक, नाम की वर्तनी और खाते की स्थिति, तीनों का मेल जरूरी है। तीसरा कारण, किसान खुद चुप बैठा रहा। कोई आवेदन नहीं, कोई लिखित शिकायत नहीं, कोई फॉलोअप नहीं। सरकार मान लेती है कि जिसे जरूरत होती है वो आवाज करता है। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जो किसान सिर्फ इंतजार करता है वो अक्सर सूची से बाहर रह जाता है, और जो किसान पूछता है, लिखता है, वो अगली सूची में आ जाता है। यही फर्क है। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी सच्ची जमीनी बातें आप तक रोज पहुंचती रहें, तो ऐसे अपडेट से जुड़े रहना आपके ही फायदे में है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है और सबसे कम बताई जाती है। मोबाइल नंबर। हाँ, वही नंबर जिस पर कभी संदेश आया करता था। कई किसान ऐसे हैं जिनका नंबर रिकॉर्ड में पुराना है, सिम बंद हो चुकी है या घर के किसी दूसरे आदमी के नाम पर है। जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है और संदेश जाता है, तो सिस्टम मान लेता है कि किसान तक सूचना पहुंच गई, लेकिन किसान को कुछ पता ही नहीं चलता और यहीं से फाइल बंद हो जाती है। अब आप सोचिए, फसल आपकी, नुकसान आपका, लेकिन एक छोटे से नंबर की वजह से नाम कट गया। इसलिए आज की सबसे जरूरी सलाह यही है, रिकॉर्ड में जो नंबर है उसे तुरंत जांचिए। अब एक और सच्चाई सुनिए जो बहुत कम लोग बताते हैं। मुआवजा सिर्फ नुकसान पर नहीं, समय पर प्रतिक्रिया पर भी मिलता है। अगर आपने नुकसान के बाद 3 महीने बाद आवाज उठाई तो मामला ठंडा माना जाता है, लेकिन अगर आपने लिखित में दिया, रसीद ली और दोबारा पूछा, तो सिस्टम हिलता है। यही वजह है
कि कुछ किसानों को हर बार पैसा मिलता है और कुछ को कभी नहीं। अब यहां मैं आपको एक बात साफ साफ कह दूं, ये जानकारी हर किसी को नहीं मिलती, और जो किसान इसे समझ लेता है वो हर बार एक कदम आगे रहता है। इसलिए ऐसे कंटेंट से जुड़े रहना आपके अपने हक की तैयारी है। अब सवाल आता है, आज आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपने खेत की गिरदावरी की प्रति देखिए, नुकसान सही दर्ज है या नहीं। दूसरा, अपने बैंक खाते में आधार और नाम की स्थिति जांचिए। तीसरा, रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर आज ही सही कराइए। चौथा, अगर कहीं भी शक है तो लिखित में आवेदन दीजिए और उसकी रसीद रखिए। पांचवा, अकेले नहीं, 2-4 किसानों के साथ जाइए। सामूहिक आवाज जल्दी सुनी जाती है। अब आखिरी बात, और ये बात दिल से समझिए, मुआवजा कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन अधिकार वही ले पाता है जो जागरूक रहता है, जो पूछता है, जो लिखता है, जो अपडेट रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी सटीक, काम की और बिना घुमाव वाली जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो ऐसे कंटेंट से जुड़ाव बनाए रखना आपके ही हक की ताकत है। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने काग संभाल कर रखें और अपने हक के लिए शांत लेकिन लगातार आवाज उठाते रहें। जय किसान।